हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फतेह में। आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के इतिहास का जो 6 चैप्टर है हमारा भक्ति सूफी परंपरा वाला, उसके 36 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या होता है ना कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को एक बार देख कर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट जो है आ सकते हैं। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि अलवार संत किसकी पूजा करते थे। तो देखिएगा, भक्ति परंपरा में क्या था ना कि जो अलवार जो थे वो विष्णु के भक्त हुआ करते थे, विष्णु के। और जो नैनार होते थे, नैनार, वो होते थे शिव के, ठीक है ना। तो आपने देखा कि अलवार संत किसके हो गए, विष्णु के, तो इसका करेक्ट आंसर विष्णु होगा। अगर यही पूछा जाता है कि नैनार संत किसकी पूजा करते थे तो आप क्या लगाते, शिव लगाते, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, अलवार संत किसकी पूजा करते थे, विष्णु की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे पहले आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए सी, विष्णु की, ठीक है। और इसमें अगर पूछा जाता कि अलवार संत जो है उनमें से महिला कोई एक बता दीजिए कि जो विदुषी हुआ करती थी, महिला संत जो थी अलवार, वो कौन सी थी, तो आप लगाओगे अंडाल। क्या लगाओगे, अंडाल जो है विष्णु की जो है पूजा करा, मतलब किया करती थी। और पूजा विष्णु भक्त कह सकते हैं आप, स्त्री, वह स्त्री जो विष्णु भक्त थी वो अंडाल है दोस्तों, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन ये इस प्रकार से बन के आता कि शिव भक्त, उस स्त्री का नाम बताइए या उस संतनी का नाम बताइए जो शिव भक्त थी, तो आप बताओगे वहाँ पे अम्मैयार करई कक्काल। क्या बताओगे दोस्तों, अम्मैयार, ठीक है, करई कक्काल, करई कक्काल, ठीक है। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों हमारा, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे, चिश्ती से, सुहरावर्दी से, कादरी से, या इनमें से कोई। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो निज़ामुद्दीन औलिया है वो चिश्ती जो है सिलसिले से संबंधित थे, तो इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रामानंद के जो शिष्य थे वो कौन थे। तो रामानंद के शिष्य कौन थे, रैदास, कबीर, जो है थन्ना एवं पीपा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कबीरदास जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, ये कबीरदास जी, रामानंद, ये ऑप्शन गलत है, इसका इसमें दे रखा है दोस्तों डी, ठीक है। तो रामानंद के जो शिष्य थे वो ना तो रैदास थे, ना कबीरदास थे, और ना ही धन्ना एवं पीपा थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों एक बार। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो अगर हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की बात करें तो दिल्ली, आगरा, जयपुर या अजमेर। तो ध्यान रखिएगा, पहले तो ध्यान रखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो राजस्थान राज्य में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान से दो शहर उठकर आए हैं, जयपुर और अजमेर। तो आपको अजमेर याद रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर शरीफ में है, ठीक है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। जो गुरु नानक थे सिख संप्रदाय के संस्थापक उनको कहा जाता है। तो ये इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था, अमृतसर, चंडीगढ़, तलवंडी या लाहौर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा तलवंडी, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है हमें। जो कबीरदास है उनके जो संग्रह हुआ है उनके ग्रंथों का, वो किस में हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में, बीजक में, गीत गोविंद में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा बीजक, ठीक है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, कि कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है। तो कबीर अरबी भाषा का शब्द होता है और इसका अर्थ होता है संत, सिद्ध पुरुष, महान या मसीहा। तो देखिए कबीर का अर्थ होता है महान, यानी कि इसका करेक्ट आंसर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, कबीर शिष्य थे, किसके थे शिष्य थे, रामानुज के, नानक के, रामानंद के, या शंकराचार्य के दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रामानुज के थे, ठीक है। तो रामानंद के कबीर शिष्य नहीं थे, तो ध्यान रखिएगा रामानुज के ही शिष्य हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता था, जहाँ पर सूफी संत दैनिक कार्य किया करते, अपने धर्म से संबंधित उपदेश दिया करते, ठीक है। और कई धर्मों के लोग वहाँ पर बैठकर धर्म पर डिबेट किया करते, तो उस जगह को क्या कहा जाता था दोस्तों। तो उस जगह को कहते थे क्या, खानकाह। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए मज़ार नहीं होगा, दरगाह नहीं होगा, खानकाह तो आपका आंसर, और बसदी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा दोस्तों सी हो जाएगा, खानकाह, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सिलसिला क्या होता है। सिलसिला किसे कहते हैं? मकबरा को, धार्मिक स्थल को, सूफी व्यवस्था को, या मुसाफिर खाना को? तो जो सिलसिला होता है ना दोस्तों, वो होता है सूफी व्यवस्था। इसका करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? जो सूफी संत थे मोइनुद्दीन चिश्ती, जब वो भारत आए तो किस बादशाह या किस राजा के साथ भारत आए? ऐबक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है गजनी मोहम्मद गजनी, तीसरा है मोहम्मद गौरी, या चौथा इल्तुतमिश? तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी की जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी का 1192 में और 1191 में, किसके साथ हुआ था मोहम्मद गौरी का युद्ध? वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो 1191 का युद्ध था दोस्तों, वो मोहम्मद गौरी हार गया। लेकिन फिर दोबारा से जब उन्होंने 1 साल के बाद 1192 में जो है दोबारा आक्रमण किया, तो इसमें जो है जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थे उनकी जो है मौत हो गई। या कहते हैं इसमें उनको जो है हरा दिया गया और उसको मार दिया गया था। ठीक है, तो इसमें सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी के साथ जो है मोइनुद्दीन चिश्ती जो है भारत आए थे। उसके बाद मोहम्मद गौरी के बाद में दिल्ली सल्तनत की अगर पूछता कि नींव किसने रखी है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका ए आंसर सही होता कि दिल्ली सल्तनत की नींव 1206 में कब रखी थी दोस्तों? 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव जो रखने वाला जो व्यक्ति था वो था ऐबक, जिसको बोलते थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला जो बादशाह हुआ वो हुआ इल्तुतमिश। तो ये इल्तुतमिश आ जाता दोस्तों। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे। और इनमें से क्वेश्चन अगर ये आता कि इन 4 ऑप्शनों में से सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया, तो आप महमूद गजनवी यानी कि बी आंसर को लगा देते। ठीक है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा कि सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो इसका करेक्ट आंसर था हमारा सी, यानी कि मोहम्मद गौरी के शासनकाल में वो भारत आए थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा क्या है। ये देखिएगा कि सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? जो फिरदौसी शाखा थी सूफी संत की, वो बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली या बिहार, इन शहरों में से सबसे ज़्यादा किन शहर में जो है पनपी? तो देखिए, जो बिहार राज्य है, डी ऑप्शन, इसमें जो है सूफी संत की फिरदौसी शाखा काफ़ी अधिक पनपी, यानी कि काफ़ी अधिक इसका विस्तार हुआ। कहाँ पर? बिहार में। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिए, सबसे पहले कौन आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। तो सिंपल सी बात है कि भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? जब निज़ामुद्दीन औलिया थे उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, या मोहम्मद बिन तुगलक? तो उस समय जब निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली की कह सकते हैं दिल्ली पे काबिज थे, या कह सकते हैं दिल्ली के औलिया हुआ करते थे निज़ामुद्दीन औलिया, तो उस समय दिल्ली का जो सुल्तान होता था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? तो देखना यहाँ बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर अकबर। तो देखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की जो अजमेर में स्थित दरगाह है उस पर सर्वप्रथम जो बादशाह गया या सुल्तान गया उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वीर शैव यानी कि लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है? अभी मैंने बताया लिंगायत के जनक कौन है? कबीर, गुरु नानक, बासबन्ना, या करे कक्काल? तो ऐसा तो नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखिए आपको बता देता हूँ मैं कि वीर शैव संप्रदाय सबसे हुआ क्या कि एक दक्षिण भारत यानी कर्नाटक में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बासबन्ना। इन बासबन्ना ने क्या किया कि वहाँ पे ब्राह्मण आंदोलन शुरू किया। क्या किया? ब्राह्मण आंदोलन शुरू किया। तो इस ब्राह्मण आंदोलन जब बाद में बासबन्ना की मृत्यु के बाद ये 2 भागों में बट गया। कौन कौन? वीर शैव और लिंगायत। वीर शैव और लिंगायत ही है, लिंगायत। ठीक है, तो वीर शैव और लिंगायत है। तो अब देखना, वीर शैव और लिंगायत के जनक कौन थे? तो ये वीर शैव और लिंगायत के जनक जो माने जाते हैं वो बासबन्ना को माना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा किसने कहा था ना मैं काबा में हूँ
सॉरी, ना मैं काबा में हूँ, ना कैलाश में हूँ, ना देवल में हूँ, ना इसका सॉरी मैं बताता हूँ। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काबा ना, याद नहीं आ रहा है क्या था इसका। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मस्जिद ना काबा ना कैलाश में, ठीक है, ऐसा कुछ था। दोहा करेक्ट नहीं हो रहा मुझसे। तो ध्यान रखना, किसने कहा था कि ना मैं काबा में हूँ, ना कैलाश में हूँ, भगवान के हर एक सांस की सांस में हूँ। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था कबीरदास ने, ठीक है। तो इस प्रकार का वाक्य जो है कबीरदास का था, ये दोहा है कबीरदास का। तो इसका ए आंसर हो जाएगा, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना देवर ना कावा, ना देवा ना मक्का ना कावा कैलाश में, ठीक है, खोजे हो तो तुरंत मिलो पल भर की तलाश में, ठीक है। तो इस प्रकार का जो दोहा पूरा था इनका, तो वो है कबीरदास। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सूरदास, बैजू बाबर तथा रामदास प्रसिद्ध गायक किसके काल में थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अकबर के शासनकाल में सूरदास, बैजू बाबर तथा रामदास प्रसिद्ध गायक इसके काल में जो है मौजूद थे। और यहाँ पे इनको मतलब इस कला को संरक्षण भी मुगल काल में बहुत मिला है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चाहे वो किसी धर्म जाति से ही क्यों ना हो, लेकिन संरक्षण जो है बहुत मिला है मुगल काल के दौरान भारत में। रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक था अकबर, बायजीद, यूसुफ जई या सैफ जो है कह सकते हैं यहाँ पे सैफ फरीद। तो इसका करेक्ट आंसर है बायजीद जो है रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है बायजीद को, ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा, किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? तो जो उनके 10वें गुरु थे सिख धर्म के, गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म हुआ था पटना में। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से महिला रहस्यवादी संत थी अंडाल, करे कक्काल, राबिया या मीराबाई। तो रहस्यमयी संत जिनको मीराबाई को माना जाता है, सॉरी रबिया को माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, रबिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मीराबाई किस वंश की रानी थी? सिसोदिया, चौहान जो है, मीराबाई किस वंश की रानी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये चौहान वंश की तो थी, लेकिन सिसोदिया परिवार में इनकी शादी हुई थी। ध्यान रखना, मीराबाई की सिसोदिया परिवार में। तो इसका ए आंसर होगा दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन इसमें बी दिया है जो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो मीराबाई किस वंश की रानी थी? सिसोदिया परिवार की ये रानी थी। ए इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। कौन सा होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका ए आंसर हो जाएगा, ये जो दे रखा है बी, ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद, कबीर, नानक या वल्लभाचार्य को? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का जो श्रेय है वो जाता है हमारे रामानंद को। तो इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का रामानंद को, वल्लभाचार्य को, कबीर को या चैतन्य को? तो पुष्टि मार्ग का जो जहाज कहा जाता है वो कहा जाता है वल्लभाचार्य जी को, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये कबीरदास की है। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला है, सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी थी, कौन सी बनी? तो सल्तनत में, दिल्ली जो सल्तनत चल रही थी उस समय पहली मस्जिद कौन सी थी? तो कुब्बतुल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा, बदायूं का जामा मस्जिद या मोट मस्जिद। तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कुब्बतुल इस्लाम, सल्तनत काल की पहली मस्जिद थी। और इसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है वो क्या नाम है उसका, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। 1206 में जो जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो थी दिल्ली में है, महरौली में। और 2.5 दिन का झोपड़ा भी जो है मोहम्मद बिन कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या कहते हैं इनका, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। और लेकिन ये कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ पर है? ये अजमेर में है, दरगाह के पास में ही है ये। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के पास में ही 2.5 दिन का झोपड़ा बना हुआ है। और जो कुब्बतुल इस्लाम भी और ये भी किसने बनाया था? ये बनाया था जो है क्या नाम है इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ध्यान रखिएगा, पहली जो मस्जिद थी भारत की वो थी कुब्बतुल इस्लाम। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला है, खानका क्या है? सूफी संतों पर घर, सूफी संतों का घर, मुसलमानों का प्राथमिक विद्यालय, वैष्णवों का केंद्र, शिल्पकारों का कार्यस्थल। तो इसका ए आंसर होगा, सूफी संतों का ये घर होता था, खान जो है खानका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो औरंगजेब का जो संबंध था वो किससे था? चिश्ती
सोहरावर्दी, कादरी या नक्शबंद। तो इसका था सोहरावर्दी, यानी कि नक्शबंद से था औरंगजेब का संबंध। किससे था दोस्तों? नक्शबंद जो सिलसिला था सूफी का, उससे औरंगजेब का संबंध हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन से थे? चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर या बाबा फरीद। तो चैतन्य महाप्रभु जो है बंगाल के प्रसिद्ध जो है संत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर का, गुरु नानक का। तो ध्यान रखिए कबीर दास जी का बीजक में जो उपदेश संग्रहित हैं, तो ये इसका आंसर है। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो विष्णु संप्रदाय की जो स्त्री संत थी वो कौन थी दोस्तों? वही ऊपर बताया था मैंने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मीराबाई, अंडाल, कराईकाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है? अंडाल है। ठीक है, और अगर यहीं शिव को बोला जाता तो आप कराईकाल लगा देते हैं। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना समर्थन घोषित किया? जैव, बौद्ध, शैव या वैष्णव। तो जो पल्लव राजाओं ने बौद्ध मत को अपना राजधर्म घोषित कर दिया था। किसने? वैष्णव धर्म को पल्लव राजाओं ने। तो आज चलिए खैर, पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया था दोस्तों? तो वो था वैष्णव धर्म को पल्लव राजाओं ने अपना राजधर्म घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया है? अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, जो है सिद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, आचिंत्य भेदाभेद। तो इसका करेक्ट आंसर है विशिष्ट द्वैतवाद का रामानुज ने जो दार्शनिक मत प्रतिपादन किया वो था विशिष्ट द्वैतवाद भी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन थे? बंगाल में वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या संत ज्ञानेश्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बंगाल में जो है चैतन्य महाप्रभु। कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? अंतिम गुरु कौन थे दोस्तों? गुरु हराय, गुरु किशन, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोबिंद सिंह। तो सिखों के अंतिम जो गुरु हैं गुरु गोबिंद सिंह जी हैं। इनका जन्म पटना साहब में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में है, पंजाब में है या बंगाल में है? तो निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है दोस्तों वो है दिल्ली में। तो इस वीडियो में हम लोग जो है 36 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम देने से पहले आप ये जो 36 जो कोई MCQ क्वेश्चन है वो ज़रूर देख के जाइएगा। गारंटी से इसमें से क्वेश्चन आपके आने ही आने 100%। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।